महागठबंधन के भी आरजेडी के प्रवक्ताओं से, पदाधिकारियों से, कांग्रेस के पदाधिकारियों से, प्रवक्ताओं से, क्षेत्रीय में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने के बाद, आम जनता से बात करने के बाद जो मेरी राय बनती है कि महागठबंधन की हार क्यों हुई, उस पर मैं लगभग 5-6 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, मेरी समझ जो कहती है। पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो है तेजस्वी यादव का अपनी ही पार्टी में पदाधिकारियों से डिस्कनेक्ट। मैं जितने भी पदाधिकारी से मिला, मैंने जब उनसे यह सवाल पूछा कि आप अंतिम बार कब तेजस्वी से मिले हैं, उनके पास जवाब नहीं था इसका। नोबडी वाज सर्टेन कि वो कब अपने नेता से उन्होंने मुलाकात की है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि आप अगर अपने पदाधिकारियों से रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रहे तो इससे उनका डिमोटिवेशन होता है, उनके लिए वो जो ऊर्जा डेफिनेटली कमती है। अपने नेता से मिलने के बाद कोई भी कार्यकर्ता उत्साहित रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है। और ये मैं थ्रू आउट देखने को मिला कि तेजस्वी यादव से मिलना बड़ा कठिन है, संजय यादव के थ्रू जाना पड़ता है या फिर डायरेक्ट मिलना बड़ा असंभव की तरह है। तो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू, आपको अवलोकन करना होगा और इस पर काम भी करना पड़ेगा। सीट बंटवारा में इवन अगर आप अपने पिताजी से देखें तो इस उम्र में भी वो जनता से मिलते हैं, और ये लालू यादव की यूएसपी थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र के जनता से रेगुलर मिलते रहते थे। सीट बंटवारा में देरी और टिकट वितरण में जो समस्याएं आई, एक दूसरे के बीच में ही महागठबंधन की जो घटक दल थे उनमें जो असहजता और एक दूसरे के प्रति अविश्वास देखने को मिला, वो भी एक बड़ा कारण था। क्योंकि इसके चलते आपने बहुत लगभग चुनाव का जो पहला 2 सप्ताह था चुनाव प्रचार का, वो आपने मिस कर दिया। महागठबंधन के सीट बंटवारे में बड़ी देरी हुई। इसको सुलझाने में मुझे लगता है इस पे कांग्रेस का भी दोष है कि बहुत लेट से उन्होंने अपने तरफ से जो पहल किया वो बड़ा लेट किया उसमें, और इस कारण से हुआ कि सीट शेयरिंग में पहले तो ऐसा हुआ कि बहुत सारी सीटों पर, गोराबोराम जैसे सीटों पर तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर भी कर दिया, टिकट भी वितरण शुरू कर दिया था। उसके बाद जाकर फिर ये एक दूसरे के बीच में टिकट वितरण का मामला सुलझा महागठबंधन में, कांग्रेस वीआईपी और तेजस्वी यादव आईआईपी के बीच में। तो ये इतना देर करना, बहुत ही लिमिटेड समय, ऑलरेडी आपके पास बहुत ही कम समय रहता है चुनाव प्रचार के लिए, उसमें 2 सप्ताह गंवा देना, ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी, जब आपको एक पॉइंट पर आना ही था तो इस पे लेट करने की, जब अशोक गहलोत आए उसके बाद आपकी समस्या का निदान हुआ। तो मुझे लगता है कि मात्र 2 सप्ताह आपको प्रचार का मिला, और तब तक आप जो नीतीश कुमार पे ब्लेम करते हो कि वो मेंटली, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, दिस दैट, उनके हेलीकॉप्टर्स क्षेत्र में घूम रहे थे, पर आप लोग अभी तक अपना सीट बंटवारा भी ठीक से नहीं कर चुके थे। एनडीए में पूरी तरह से डिसिप्लिन वे में ये हुआ, समय से हुआ, और लोग संतुष्ट थे सीट बंटवारे से। कुछ अगर असंतुष्टि थी भी जीतन राम मांझी की तरफ से, हम पार्टी की तरफ से, तो वो भी अमित शाह से मिलकर रजामंदी बन गई थी उनकी, और क्षेत्र में सब लोग प्रचार कर रहे थे। लेकिन वो लगभग 2 सप्ताह वो लोग प्रचार कर चुके, तब तक आपके बीच का जो झगड़ा था वो नहीं सुलझा था। तो दिस इज समथिंग, आपके लिए यह भी एक अवलोकन का विषय है।